कभी कभी फूलों और उपहारों जैसी स्पष्ट चीजों से परे अपनी माँ को खुश करने के तरीकों के बारे में सोचना कठिन हो सकता है। हालांकि ये चीजें अच्छी हैं और अधिकांश माताएं इन्हें अस्वीकार नहीं करेगी। ऐसे कई अन्य तरीके हैं जिनसे आप अपनी माँ को दिखा सकते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। खुशी एक बहुत ही व्यक्तिगत चीज है और हर व्यक्ति में नाटकीय रूप से भिन्न होती है, इसलिए आपको इनमें से कई तकनीकों का प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, इससे पहले कि आप ये पता लगाएं कि आपकी अपनी माँ को सबसे अधिक खुशी किस चीज से मिलती है। 1. 2 में से विधि 1. संचार के माध्यम से अपनी माँ से जुड़े। स्टीवन हेस्की, PhD द्वारा सह-लेखक। अंतिम अद्यतन 17 मई 2024। तथ्य जांचा गया। आलेख डाउनलोड करें। कभी कभी फूलों और उपहारों जैसी स्पष्ट चीजों से परे अपनी माँ को खुश करने के तरीकों के बारे में सोचना कठिन हो सकता है। हालांकि ये चीजें अच्छी हैं और अधिकांश माताएं इन्हें अस्वीकार नहीं करेगी। ऐसे कई अन्य तरीके हैं जिनसे आप अपनी माँ को दिखा सकते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। खुशी एक बहुत ही व्यक्तिगत चीज है और हर व्यक्ति में नाटकीय रूप से भिन्न होती है, इसलिए आपको इनमें से कई तकनीकों का प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, इससे पहले कि आप ये पता लगाएं कि आपकी अपनी माँ को सबसे अधिक खुशी किस चीज से मिलती है। विधि 1. 2 में से विधि 1. संचार के माध्यम से अपनी माँ से जुड़े। चरण 1. अपनी माँ को दिखाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। 1. अपनी माँ को दिखाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। किसी को मूल्यवान महसूस कराने का एक तरीका उनमें रुचि दिखाना है। वे कौन हैं, उन्होंने क्या अनुभव किया है और वे क्या सोचते हैं। अपनी माँ से उसके जीवन के बारे में पूछने से आपको उससे जुड़ने का मौका मिलेगा और उसे खुशी होगी कि वह जो कहना चाहती है उसमें आपकी रुचि है। उदाहरण के लिए, यदि आप बस लिविंग रूम में घूम रहे हैं तो आप अपनी माँ की ओर मुड़ सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि एक छोटी लड़की के रूप में उनकी पसंदीदा चीज क्या थी। आपको संभवतः इस तरह से कुछ दिलचस्प कहानियां मिलेंगी। शोध से ये भी पता चलता है कि जो परिवार अपने पारिवारिक इतिहास के बारे में कहानियां साझा करते हैं, उनमें घनिष्ठ संबंध होते हैं और उन परिवारों के बच्चों में अधिक आत्मविश्वास होता है। अपनी माँ से उनके इतिहास के बारे में बात करने के लिए कहने से आप दोनों को फायदा होगा। 1. 2. अपनी माँ से पूछे कि वह कैसा महसूस कर रही है। माताएं भी किसी अन्य की तरह ही होती हैं, उन्हें बात करने के लिए लोगों की जरूरत होती है। अपनी माँ से यह पूछना कि वह कैसा महसूस कर रही है, ये दर्शाता है कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं और आपको उसकी खुशी की परवाह है। इससे संभवतः वह बहुत प्रसन्न होगी। 2. उदाहरण के लिए, यदि आप देखते हैं कि वह तनावग्रस्त लग रही है, तो आप कुछ इस तरह कह सकते हैं, आप इस समय वास्तव में तनावग्रस्त लग रही हैं, माँ। तुम ठीक हो। आप कह सकते हैं, क्या सब कुछ ठीक है? मैं देख सकता हूँ कि आप परेशान हैं। 3. अपनी माँ से उसके दिन के बारे में पूछना उसके साथ जुड़ने का एक और अच्छा तरीका है। वह शायद आपसे ये पूछेगी कि आपने उस दिन क्या किया था, एहसान का बदला क्यों नहीं। 3. उसे एक त्वरित पाठ भेजें। दयालुता के छोटे छोटे कार्यों का भी बड़ा फल होता है। दिन के दौरान अपनी माँ को एक त्वरित संदेश भेजने से पता चलता है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं और इससे उसे सराहना और विशेष महसूस होगा। जितना अधिक लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी परवाह की जाती है, वे उतने ही अधिक खुश रहते हैं। 4. प्रभाव डालने के लिए आपको उपन्यास लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि एक संक्षिप्त हाय माँ, मुझे आशा है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा, ये बताने के लिए काफी है कि आपको अपनी माँ की खुशी की परवाह है। 4. जब आपको पता चले कि आपने कुछ गलत किया है तो माफी मांगे। कभी कभी अपनी माँ से माफी मांगना वास्तव में कठिन होता है, खासकर यदि आपको लगता है कि वह आपके मामले में बहुत उलझी हुई है। हालांकि जब आप गलत हो तो माफी मांगना और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना आपके रिश्ते को मजबूत करेगा और आपकी माँ को प्यार का एहसास कराएगा। अच्छी क्षमा याचना में 3 आर शामिल होते हैं: अफसोस, जिम्मेदारी और उपाय। इसका मतलब तुम आपको जो ठेस पहुंची उसके लिए खेद व्यक्त करें। बिना कोई बहाना बनाए अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें। एक उपाय प्रस्तुत करें। अगली बार आप क्या अलग करेंगे, इसके लिए एक सुझाव। उदाहरण के लिए, यदि आपकी माँ बताती है कि आप फिर से कचरा बाहर निकालना भूल गए हैं, तो कुछ ऐसा कहें, मुझे खेद है कि मैं कचरा बाहर निकालना भूल गया। मैं जानता हूँ कि इसका मतलब आपके लिए अधिक काम है। मैं बुधवार के लिए अपने फोन में एक अनुस्मारक रखूंगा ताकि अगली बार याद रख सकूं। 5. अपने आप को उसके स्थान पर रखें। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि एक दिन आपकी माँ आपकी सबसे अच्छी दोस्त है और अगले दिन आपकी जेल वार्डन। सिर्फ अपने मन में सोचने की बजाय वह ऐसा क्यों नहीं कर सकती, कल्पना करने का प्रयास करें कि उसकी स्थिति में होना कैसा होगा। अपनी सहानुभूति की मांसपेशियों का व्यायाम करना न केवल आपकी माँ के लिए अच्छा है,
बल्कि यह आपके लिए भी अच्छा है। उदाहरण के लिए, यदि उसने आपसे आपके दिन के बारे में पूछा और आपने बात करने के बजाय उसे टाल दिया, तो इससे उसकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। यदि आप उस समय बात करने में बहुत व्यस्त हैं, तो इसे स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा कहकर व्यक्त करें जैसे, माफ करें, लेकिन मुझे अभी बहुत सारा होमवर्क पूरा करना है, माँ। अगर हम बाद में बात कर सके तो क्या ये ठीक है? इससे पता चलता है कि आप उसके साथ जुड़ने की परवाह करते हैं, भले ही आप इसे ठीक से नहीं कर सकते। माताएं ऐसे काम कर सकती हैं जो आपको शर्मिंदा करें। दरअसल कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि वे इसमें विशेषज्ञ हैं। ये कल्पना करने का प्रयास करें कि आपकी माँ जो कर रही है वह क्यों कर रही है। ऐसा हो सकता है कि वह आपको इसलिए जन्म दे रही है क्योंकि वह चाहती है कि आप सुरक्षित महसूस करें, इसलिए नहीं कि वह सोचती है कि आप अपरिपक्व हैं। और आप उससे हमेशा पूछ सकते हैं कि वह जो करती है वह क्यों करती है। 6. जब आपको समस्या हो तो उससे बात करें। कई माताएं अपने बच्चों के जीवन में शामिल होना पसंद करती हैं, खासकर जब उनके बच्चे उन्हें अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आपका दिन खराब रहा है, या आप स्कूल में किसी स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं, या आपका कोई गुप्त क्रश है और आप नहीं जानते कि उससे कैसे संपर्क करें, तो सलाह के लिए अपनी माँ से पूछें। इससे उसे यह महसूस कराने में मदद मिलेगी कि आप उसकी राय को महत्व देते हैं। इसका विपरीत भी होता है। भले ही आपकी माँ शायद आपकी बातें सुनकर और आपकी समस्याओं में आपकी मदद करके खुश हो, लेकिन आप ये भी नहीं चाहेंगे कि आप अपनी माँ से केवल तभी बात करें जब आप अपनी समस्याओं को उन पर थोप दें। यदि आप किसी चीज के बारे में अच्छा महसूस कर रहे हैं, साझा करने के लिए कोई अच्छी खबर है, या आपने अभी अभी कोई बढ़िया फिल्म देखी है, तो उसके बारे में भी उससे बातचीत करें। 7. कुछ अंदरूनी चुटकुले और संदर्भ विकसित करें। संभवतः आपने अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे मनोरंजक चुटकुले सुनाए होंगे, है ना? हो सकता है कि आप एक बार कोई फिल्म देखने गए हो और किसी किरदार के नाम का गलत उच्चारण कर दिया हो, इसलिए अब जब भी आप उस गलत उच्चारण का जिक्र करते हैं तो यह मजेदार होता है। आपके और आपकी माँ के बीच इस तरह का गुप्त हास्य होने से आपके बंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी और आप दोनों अपने रिश्ते में सुरक्षित और खुश महसूस करेंगे। विधि 2 का 2 कार्यों के माध्यम से अपनी प्रशंसा प्रदर्शित करना। 1. उसके लिए एक व्यक्तिगत उपहार बनाएं या खरीदें। उपहार तब अधिक मायने रखते हैं जब वे दिखाते हैं कि आपने उनमें कुछ समय और प्रयास लगाया है। उनका महंगा होना भी जरूरी नहीं है। कोई भी चीज जो दर्शाती है कि आपने ये सोचने में समय लगाया कि आपकी माँ को क्या खुशी मिलेगी, इसका बहुत मतलब होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपकी माँ को स्टार वार्स पसंद है, तो उनके लिए एक ओरिगामी योडा मोए। हालांकि इसे बनाना भी बहुत सस्ता है, यह उपहार दर्शाता है कि आप उसकी रुचियों पर ध्यान देते हैं और उसके दिन को रोशन करने में समय लगाएंगे। 6. आप अपनी माँ के लिए एक कूपन बुक भी बना सकते हैं जिसमें वे चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे बिस्तर पर एक नाश्ता या अनुरोध पर एक बुरा मजाक। मिक्स टेप आपके लिए बहुत पुराने स्कूल हो सकते हैं, लेकिन आप उन गानों की एक प्लेलिस्ट बना सकते हैं जो आपको अपनी माँ की याद दिलाते हैं, या ऐसे गाने जो आपको निराश होने पर खुश करते हैं। इस प्लेलिस्ट को उसके साथ साझा करें और जब भी वह गाना सुनेगी, वह आपके बारे में सोचेगी। 2. उसके दोपहर के भोजन में एक नोट छोड़ें। हो सकता है कि आपकी माँ हमेशा आपके दोपहर के भोजन में एक नोट लिखकर आपको बताती हो कि वह आपसे प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। इसे स्वयं आजमा कर क्यों न देखें। आप उसके लिए दोपहर का खाना भी पैक करके फ्रिज में रख सकते हैं ताकि उसे सुबह कुछ न करना पड़े। 3. अपनी माँ को अपने दोस्तों से मिलवाएं। निश्चित रूप से अपने दोस्तों को अपनी माँ के पास घर लाना शर्मनाक हो सकता है। आप कभी नहीं जानते कि क्या वह आपके बच्चे की तस्वीरें खींचने की कोशिश करेगी या उस प्यारी चीज के बारे में बात करेगी जो आपने 5 साल की उम्र में की थी। हालांकि अपनी माँ को अपने जीवन में शामिल होने का एहसास कराना उन्हें याद दिलाएगा कि आप उनकी परवाह करते हैं, तब भी जब वह आपको शर्मिंदा कर रही हो। 4. घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करें। कामकाज करना तनावपूर्ण हो सकता है और समय की भारी बर्बादी हो सकती है। आप जिन चीजों को करने में सक्षम हैं उनमें मदद करके अपनी माँ पर से कुछ दबाव कम करें। यदि आप उसे आश्चर्यचकित करते हैं तो यह और भी बेहतर काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि वह काम से घर आती है और सभी व्यंजन पहले ही तैयार कर लेती है, तो वह वास्तव में खुश हो जाएगी। 5. उसके लिए भोजन बनाओ। एक साथ रात्रिभोज करना अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण हो सकता है। यदि आप जानते हैं कि आपकी माँ व्यस्त सप्ताह से गुजर रही है, तो उन्हें बताएं कि आप एक रात का खाना बनाना चाहेंगे। भले ही आप ये सब स्वयं नहीं कर सकते, फिर भी रसोई में उसकी मदद करने की पेशकश करें।
आप मीठा पकाने के कुछ कौशल सीखेंगे और एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे। बिस्तर पर नाश्ता एक आजमाया हुआ और सच्चा क्लासिक है, जबकि कई लोग इसे मदर्स डे के लिए बचाकर रखते हैं। सच तो यह है कि आपकी माँ शायद किसी भी सप्ताहांत में बिस्तर पर नाश्ते की सराहना करेगी। ये जानने के लिए समय निकालें कि उसके पसंदीदा भोजन क्या है और उन्हें उसके लिए बनाएं। यदि उसे कोई ऐसी चीज पसंद है जो आपके लिए बहुत जटिल है या जिसे आप बनाना नहीं जानते हैं, तो उससे कुछ सप्ताह पहले उसे बनाना सिखाने के लिए कहें, इससे पहले कि आप उसे उसके लिए बनाना चाहें। 6. अपने लिए अधिक जिम्मेदारी लें। आपकी माँ के लिए सभी के शेड्यूल को प्रबंधित करना अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण और समय लेने वाला हो सकता है, खासकर यदि आप एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। अपनी नियुक्तियों और बाहर घूमने फिरने का समय स्वयं तय करने से आपकी माँ पर से बोझ कम करने में मदद मिलेगी। कम तनाव वाली माँ अधिक खुशी वाली माँ होती है। 7. अपनी माँ के साथ समय बिताएं। केवल आप दोनों को बाहर घूमने के लिए कहें। 8. आपको एक ऐसी फिल्म देखने का सुझाव दें जिसके बारे में आप जानते हो कि वह वास्तव में उत्साहित है। आप उसके साथ वीडियो गेम खेलने या बस सैर पर जाने की पेशकश कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह दिखाना है कि आप उसके साथ समय बिताने में रुचि रखते हैं। सैर सपाटे के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। उदाहरण के लिए, यदि आप दोनों पशु प्रेमी हैं, तो सुझाव दें कि आप और आपकी माँ स्थानीय पशु आश्रय में जाएं और जानवरों के साथ खेलें। कई बचाव जानवरों को समाजीकरण की आवश्यकता होती है, इसलिए अपनी माँ को खुश करने के अलावा आप बिल्लियों, कुत्तों और कभी कभार फेवरेट की भी मदद करेंगे। यदि वह परेशान महसूस कर रही है, तो उससे पूछें कि क्या वह आपके साथ घूमने जाना चाहेगी। आप उससे अपने होमवर्क में मदद मांगकर भी उसका ध्यान भटका सकते हैं। 9. 8. महत्वपूर्ण तिथियां याद रखें। एक माँ को उसके बच्चों द्वारा उसके जन्मदिन या सालगिरह को याद करने से अधिक विशेष महसूस कराने वाला कुछ भी नहीं है। उसे एक हार्दिक पत्र, कार्ड या ई-कार्ड भेजें जो ये दर्शाता हो कि वह आपके लिए कितना मायने रखता है। महत्वपूर्ण तिथियां याद रखने में मदद के लिए उन्हें अपने फोन के कैलेंडर में डालें। उदाहरण के लिए, यदि आप फेसबुक पर अपनी माँ के मित्र हैं, तो साइट आपको उनके आगामी जन्मदिन के बारे में याद दिलाएगी।